आंतरिक कान और आंतरिक आंख। जब जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा रूह आंतरिक सूक्ष्म रूहानी जगत में प्रवेश कर जाती है तो रूह की आंतरिक शब्द धुन सुनने की शक्ति जागृत हो जाती है और उसकी आंतरिक प्रकाश देखने वाली आंख खुल जाती है। हाथरस के संत तुलसी साहिब ने 2 इशारे किए हैं। चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, गोशे बातिन हो कुशादा जो करे कुछ दिन अमल। चश्मे दिल से अभिप्राय आंतरिक आंख से है और गोशे बातिन से अभिप्राय आंतरिक कान से है। जब रूहानी अभ्यास द्वारा रूह अंदर पहुंच जाती है तो इसकी आंतरिक आंख भी खुल जाती है और आंतरिक कान भी खुल जाती है। तो मालिक कहते हैं योगी बहरे हैं, उन्होंने खुदी को मिटा दिया है, उन्होंने होमे को मिटा दिया है। वे हमेशा वजद या मस्ती में रहते हैं। उनकी बात सुनने और समझने के लिए रूहानी कान की आवश्यकता है। आपका भाव है कि आंतरिक रूहानी मंडलों की बातें रूह के कान से ही सुनी जा सकती है। आंतरिक आंख के बारे में मालिक कहते हैं बाहरी आंखों से मालिक का दीदार करने की कोशिश ना करो। शारीरिक आंखें संसार के वस्तुओं पदार्थों के देखने के लिए है, इनसे उस मालिक हकीकी का दीदार करने की कोशिश करना फजूल है। बाहरी आंखें उसकी तलाश करने के बावजूद उसको नहीं देख पाएंगी। उस प्यारे को केवल वही देख सकते हैं जो बाहरी आंखें बंद कर लेते हैं। ए नादान, तू हकीकत या सत्य का बाज पकड़ने की कोशिश कर, जिस्म धोखा दे जाएगा। इसीलिए बाहरी शारीरिक आंखों का कोई भरोसा नहीं। बाहरी आंखें मायावी हैं, वे मालिक के दीदार में सहायता नहीं करती। रूहानियत की साफ ऐनक लगा ताकि हर चीज स्पष्ट रूप से दिखाई दे। न अकल और विचार से खुदा को समझा जा सकता है और ना ही उसके द्वारा किए हुए कार्यों के आधार पर उसकी था पाई जा सकती है। जो मुर्शिद से बैत नहीं हुए, जिनको गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं हुई, वे ना हकीकत को देख सकते हैं ना ही समझ सकते हैं। इंसान द्वारा खुदा और उसके किए कार्यों को समझने की कोशिश करना इसी तरह है जिस तरह बहुत सारे अंधे मिलकर हाथी के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों। केवल रूहानी आंखों वाले लोग ही सच्चाई को समझ सकते हैं तथा ये आंतरिक आंखें रूहानी रहस्यों को जानकर रहबर या मुर्शिद ही बख्शते हैं। आप आंतरिक सूक्ष्म रूहानी आंख की तरफ इशारा कर रहे हैं जिससे दरवेशों ने चश्मे गैब, चश्मे बातिन, दीदाए दिल आदि कहा है। हिंदुस्तानी संतों ने उसे आंतरिक आंख, दिव्य चक्षु, शिव नेत्र आदि नामों से पुकारा है। हजरत ईसा ने इसे एक आंख कहा है और आप कहते हैं जब तू एक आंख वाला बन जाएगा तो तेरा सारा शरीर नूर से भर जाएगा। आपका भाव है
कि जब तू अंदर आंखों से ऊपर पहुंच जाएगा तो आंतरिक आंख द्वारा तुझे खुदा का नूर दिखाई देने लगेगा।